फर्रुखाबाद के प्राइमरी स्कूल में शराब के नशे में धुत प्रिंसिपल ने मचाया उत्पात। कभी अर्धनग्न हालत में फर्श पर लेटा तो कभी बाइक लेकर नीचे गिरा। प्रिंसिपल अनंतराम बच्चों के लिए बना खाना भी स्कूल परिसर में फैलाया। आगरा में नगर आयुक्त ने नगर निगम की गाड़ी चलाने वाले 3 चालकों से सरेआम लगवाई उठक बैठक। चालकों से माफी मंगवाई। तीनों चालकों में आपस में हो गया था विवाद। सहारनपुर पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। ट्रैफिक जाम के दौरान प्यास से तड़प रहे स्कूल के बच्चों को पुलिस ने पानी पिलाया। चिलचिलाती धूप में बच्चों को मिली राहत। गाजियाबाद में एक कबूतर का लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन। हिंडन रिवर मेट्रो के पास आसमान में उड़ रही पतंग के मांझे में फंस गई थी कबूतर की गर्दन। कुछ युवकों ने कबूतर को फंसा देखकर रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की। हरदोई के कलेक्ट्रेट परिसर में 6 फीट का सांप निकलने से हड़कंप मच गया। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद सांप को निकाला गया। मौके पर सांप देखने वालों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। प्रतापगढ़ में एसओजी के सिपाहियों ने मनाया गिरफ्तार किए गए कबाड़ी का बर्थडे। कबाड़ी इमरान को केक खिलाते सिपाहियों का फोटो वायरल हुआ। प्रतापगढ़ में स्वतंत्रता दिवस पर फूहड़ डांस का आयोजन हुआ। कोतवाली से महज 100 मीटर की दूरी पर बार बालाओं ने किया डांस। कार्यक्रम में ड्यूटी करती रही कुंडा पुलिस। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में आग लगने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान में 9 साल की दलित बच्चे की हत्या के विरोध में चित्रकूट में आभास संघ के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। घटना के विरोध में जाम लगाकर राजस्थान सरकार का पुतला फूंका। बुलंदशहर में बिजली का फॉल्ट ठीक करने पोल पर चढ़े संविदा कर्मचारी की करंट लगने से दर्दनाक मौत। नाराज परिजनों और गांव वालों ने खुर्जा चोला रोड को जाम कर कार्रवाई की मांग की। गाजियाबाद में बच्चों ने स्कूल में दाखिला न होने को लेकर डीएम ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया। राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों का लिस्ट में नाम आने के बावजूद नहीं किया गया स्कूल में एडमिशन। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का तेजी से बढ़ रहा जलस्तर। संगम क्षेत्र में लगभग सभी स्नान घाट जलमग्न हुई। काली सड़क से लेकर लाल सड़क तक पानी में। फर्रुखाबाद में लगातार खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। अमृतपुर और शमशाबाद के 15 और गांव में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ प्रभावित गांवों की संख्या बढ़कर 33 पहुंची। आगरा में लगातार बढ़ते यमुना के जलस्तर से ताजमहल की खूबसूरती में लगाए 4 चांद। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचने के बाद प्रशासन की बढ़ी चिंता। यमुना के आसपास सटे गांव के लोगों को प्रशासन कर रहा है अलर्ट। मध्य प्रदेश के जिलों में हो रही भारी बारिश के चलते ललितपुर में उफान पर बेतवा नदी। बेतवा पर बने राजघाट और माता टीला बांध में पानी का बढ़ा जलस्तर। माता टीला बांध के सभी 18 गेट खोलकर की जा रही है 23,40,000 क्यूसेक पानी की निकासी। बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में फिर बन रहे सूखे के हालात। सावन का महीना बीतने के बाद भी बारिश नहीं होने से राजघाट और माता टीला को छोड़कर सभी बांधों में पानी की कमी। नदी, तालाब और कुएं सूखे। गोरखपुर में टूट रहा सूखे की मार झेल रहे किसानों के सब्र का बांध। पानी देने के बाद भी सूख रही खेत में लगी धान की फसल। रबी की फसल की तैयारी के लिए धान की खड़ी फसल की जुताई कर रहे हैं किसान। किसानों की जालौन जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग। बीजेपी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों ने उरई कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। बुंदेलखंड में एक बार फिर कम बारिश से दिखाई देने लगे सूखे जैसे आसार। बुंदेलखंड के किसानों पर मंडराने लगे संकट के बादल। परेशान किसानों को सरकार से मदद की आस। तेज धूप के चलते खेत में ही सूख रही है फसल। जौनपुर में गधे से टक्कर के बाद सड़क किनारे खड्डे में उतरी बस। हादसे में बाल बाल बचे यात्री। जौनपुर से गाजीपुर के सिंगारपुर जा रही थी बस। गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के धर्मापुर बाजार में हुआ हादसा। मेरठ में सड़क पर युवती की सिरकटी लाश मिलने के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने युवती के पिता और भाई को हिरासत में लिया। निकाह का विरोध करने पर पिता ने ही काटी थी बेटी की गर्दन। बरेली की किला थाना पुलिस ने एक शातिर नटवर लाल को किया गिरफ्तार। अपनी गाड़ियों पर एसपी के झंडे के साथ विधायक और मंत्री के फर्जी पास लगाकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता था। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्षकार के पैरोकार सोहनलाल आर्य को मिला जान से मारने की धमकी। पाकिस्तान के नंबर से सोहनलाल आर्य को धमकी मिली है। सोहनलाल आर्य ने धमकी की शिकायत जिलाधिकारी व पुलिस कमिश्नर को दी।
कानपुर में दो भाइयों पर गोद ली गई नाबालिग से रेप का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला। पीलीभीत में छेड़छाड़ के आरोप से आहत युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। रिश्ते की एक भाभी ने छेड़खानी का आरोप लगाया था। बरखेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला। गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस ने चोर गैंग की महिला सरगना को किया गिरफ्तार। घर में काम करने के बाद चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। गिरफ्तार महिला चोर के पास से सोने चांदी के जेवर बरामद। आगरा पुलिस ने सोने के जेवर चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लाखों के गहने बरामद किए गए। फतेहपुर में 15 अगस्त की रात फ्लिपकार्ट ऑफिस में हुई लूट का खुलासा। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 18,53,000 रुपए अवैध तमंचा बरामद। बिजनौर के धामपुर में एसडीएम ने महिला लेखपाल अंजलि त्यागी को सस्पेंड किया। अंजलि के पति मयंक भारद्वाज पर अपनी पत्नी की आड़ में सरकारी राजस्व विभाग के दुरुपयोग और रिश्वतखोरी का आरोप। बागपत में डीएम ऑफिस पहुंचे एक बुजुर्ग ने की इच्छा मृत्यु की मांग। बुजुर्ग का आरोप, पत्नी और 2 बेटियों की सुसाइड मामले में दोषी पुलिसकर्मियों पर नहीं हुई कार्रवाई, इसलिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगी इच्छा मृत्यु। फर्रुखाबाद में सांप के काटने से 18 साल के लड़के की मौत। कुछ महीने पहले युवक ने नाग नागिन के जोड़े में से नाग की पीट कर हत्या कर दी थी। युवक की मौत को नागिन का बदला मान रहे हैं इलाके के लोग। कमालगंज के पिता किता नगला गांव का है मामला। पहलगाम में आईटीबीपी बस हादसे में एटा के अमित कुमार भी हुए शहीद। सूचना मिलने के बाद परिवार में मचा कोहराम। गांव में छाया मातम। आवागढ़ थाना क्षेत्र के बड़ा भौंडेला गांव के रहने वाले थे शहीद अमित कुमार। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में धूमधाम से मनाया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस। सीनियर जस्टिस रमेश सिन्हा को दी गई सलामी। इसके बाद सीनियर जस्टिस रमेश सिन्हा ने किया ध्वजारोहण। पीएसी बैंड ने पेश की शानदार प्रस्तुति। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की पहल पर यूपी के सभी विकास खंडों में पहले और तीसरे बुधवार को आयोजित हो रहा है ब्लॉक दिवस। बाराबंकी में पंकी विकास खंड पर अपनी अपनी समस्या लेकर पहुंचे लोग। मिशन पश्चिम पर सीएम योगी। शामली में नए पावर सब स्टेशन का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण। सहारनपुर में सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। यूपी में लोध वोट साधने के लिए बीजेपी का ट्रम्प कार्ड। लखनऊ के कैंसर इंस्टीट्यूट में लगाएगी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पहली प्रतिमा। 21 अगस्त को कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर सीएम योगी करेंगे प्रतिमा का अनावरण। 38 साल पहले शहीद हुए चंद्रशेखर हरबोला को हल्द्वानी में दी गई आखिरी विदाई। पूरे सैन्य सम्मान और नमाकों के साथ हुआ अंतिम संस्कार। सीएम धामी ने भी पहुंचकर शहीद को नमन किया। काशीपुर में दिल दहला देने वाली घटना। महिला ने 2 मासूम बच्चों समेत खुद भी खाया जहर। इलाज के दौरान महिला और 2 साल के बेटे की मौत। 4 साल की बेटी की हालत गंभीर।